वेलकम बैक टू आवर चैनल साहू हेल्थ हब। मैं डॉक्टर कमलेश साहू आज आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात करने आया हूँ। दोस्तों, जब भी हमारे घरों में छोटे से बच्चे होते हैं तो उनको कभी न कभी कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, जिसके कारण से हम लोग अगर समय पे डॉक्टर के पास नहीं पहुँचते हैं तो बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसी सिलसिले में कुछ दवाइयाँ आपको लेके आया हूँ जो आप अपने घर पे रखते हैं तो बच्चे को अगर सही समय में दे देते हैं तो बच्चे को काफ़ी रिलीफ हो जाता है। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले अगर बुखार आता है तो बच्चे को क्या दें जिससे कि बुखार उसका उतर जाए। अगर बच्चा साल भर के अंदर है तो उसका आप लोग कल्पाल ड्रॉप दे सकते हैं, और अगर साल भर से ऊपर का है तो उसको पैरासीटामोल सिरप दे सकते हैं, या अदर कंपनी के भी आते हैं जैसे कल्पाल सिरप आते हैं या T98 आता है। अदर कंपनियों के अलग अलग सिरप्स आते हैं तो उनको दे सकते हैं। अगर जैसे कि बच्चे को पलटी हो रही है तो उसके लिए ओंडेम सिरप दे सकते हैं। ओंडेम सिरप के साथ साथ अगर कहीं किसी जगह पे दूसरा कोई मिल रहा है तो वो दे सकते हैं, जैसे कि वोमिकाइंड हुआ या फेरिनर हुआ, ये दे सकते हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं तो सभी दे सकते हैं, बस ओंडेसिट्रॉन इंजेक्शन सिरप होना चाहिए। और अगर बच्चे को कोल्ड हो रहा है तो ये कोल्ड सिरप दे सकते हैं। जुकामिन प्लस मेरे पास है, या अदर जगह पे अलग अलग कंपनी का होता है, जैसे कहीं पे सिनारिस्ट आता है या कहीं पे जुकामिन प्लस आता है या कहीं और जगह पे अलग अलग आता है। और अगर बात करें तो अगर बच्चे को खांसी आ रही है तो आप लोग चिस्टान कोल्ड सिरप दे सकते हैं। अगर इसके साथ साथ अगर खांसी अलग प्रकार की आ रही है, जैसे कि बच्चे को हांफन हो रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इसके साथ और भी सिरप है जो ऐड करनी पड़ सकती है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं। और अगर एंटीबायोटिक्स की बात करें तो आप लोग ये गुडसेफ हुआ या सिफोडॉक्सिम ये यूज कर सकते हैं, या सिफेक्जिम हुआ ये दे सकते हैं, या अदर एंटीबायोटिक्स जैसे कि एमोक्सिसिलिन हुआ ये दे सकते हैं। और अगर बच्चे को पेट में दर्द होता है तो आप लोग साइक्लोपाम सिरप दे सकते हैं। साइक्लोपाम सिरप के साथ साथ अदर भी सिरप आते हैं तो वो भी दे सकते हैं, जैसे कि मेप्रालिस्पास आता है या क्लोनिक एयर आता है। तो अगर अदर आते हैं जिसको दे सकते हो। और अगर बच्चे को लेटरिन आ रही है तो आप लोग मेट्रोनिडाजोल और फ्लक्सासिन या इसी से मिलता जुलता कोई सिरप दे सकते हैं, जैसे कि मेरे पास है नॉर्मेट्रोजिल हो। और दूसरी जगह पे जैसे कि नॉर्मेट सिरप हुआ या अदर कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकते हैं, लेकिन फार्मूला सेम रहता है तो आप दे सकते हैं इसको। अगर बच्चे को फंगल इन्फेक्शन होता है या स्किन इन्फेक्शन होता है तो आप लोग एक क्रीम लगा सकते हैं। रैशेस हो जाते हैं बच्चों को, कई सारे होते हैं तो क्रीम लगा सकते हैं। इसमें कीटोकोनाजोल, कोबिस्टॉल प्रोपियोनेट, जेंटामाइसिन सल्फेट इत्यादि ये सभी फार्मूले के कंपोजिशन होता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ों में आराम मिल जाती है। और अगर देखा जाए तो बच्चे को अगर पेट में कीड़े की समस्या हो रही है तो आप लोग ये जेंटिल सिरप है अल्बेंडाजोल की, ये दे सकते हैं, या अदर कंपनी की भी आती है जैसे कि बैंडिकाइंड आती है वो भी दे सकते हैं। तो अगर ये दे देते हैं तो बच्चे को काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। बच्चे को अगर कोल्ड हो रहा है, रनी नोज है, तो आप लोग ये जुकामिन प्लस दे सकते हैं। और अगर बच्चे को एंटी एलर्जिक हो रहा है, जैसे कि ईचिंग हो रही है शरीर में या और कोई जुकाम हो रहा है एंटी एलर्जिक, तो आप ये लिवोसिट्राजिन सिरप दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये हाइड्रोक्सीजिन है, इसको भी आप दे सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक भी दे सकते हैं। अगर बच्चा साल भर से अंदर का है तो उसके लिए हाइड्रोक्सीजिन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर साल भर के ऊपर का है तो ये लिवोसिट्राजिन सिरप ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर बच्चा कमज़ोर हो रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है, तो आप लोग जिंकोविट सिरप दे सकते हैं, या अदर जगह पे अलग अलग कंपनियों के अलग अलग आते हैं। बच्चे को जैसे कमज़ोरी हो रही है, बच्चा इरिटेट हो रहा है या छोटी छोटी बातों पे रो रहा है बच्चों, तो वहाँ पे दे सकते हो इसको जिंकोविट सिरप। अगर बच्चे को लूज मोशन होने के साथ साथ डिहाइड्रेशन भी हो रहा है तो आप लोग ORS दे सकते हैं। ORS देने से बच्चे को जो डिहाइड्रेशन होता है उसके साथ उसको बॉडी को हाइड्रेटेड कर देता है। और अगर बच्चों को कान में कोई दिक्कत होती है, कान में इन्फेक्शन होता है या कोई भी अदर प्रकार का
इन्फेक्शन हो जाता है तो आप लोग ओरी केयर ड्रॉप डाल सकते हैं उसके कान में। अगर बच्चे के कान में वैक्स जम जाता है, बच्चा निकलवाता नहीं है, तो आप लोग ये क्लियर वैक्स ईयर ड्रॉप डाल सकते हैं, जिससे कि ये डालने से बच्चे का जो वैक्स होता है वो ऊपर आने लगता है और हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। साथियों, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल साव हेल्थ हब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथियों कमेंट्स कीजिए। साथियों, और भी अगर कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कोई टॉपिक लिख दीजिए, जिसमें कि हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।